बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो हम आपको अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपतित गद्यांशों को। इसमें क्या दिया रहता है आपको, ये देखिए, एक आपतित गद्यांश अनुच्छेद हमें दिया रहता है। आपको इसी प्रकार का जो अनुच्छेद है एग्जाम में दिया जाता है और उस अनुच्छेद को आपको ध्यानपूर्वक एक ही बार में पढ़ना होता है और क्या करने होते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढकर करना होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहता है और उसी में जो आपको आंसर रहते हैं इस अनुच्छेद में दिए हुए रहते हैं, जिसमें से आपको खोज के उसके राइट आंसर देने होते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। आपको एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि हमें कभी भी अनुच्छेद जो होता है एक बार में ही पूरा पढ़ लेना चाहिए ध्यान से, क्योंकि कोई बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लिया, फिर अनुच्छेद पढ़ लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन कर लिया, फिर अनुच्छेद पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, आपका ज़्यादा टाइमिंग जाता है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होती है, टाइमिंग की ही कमी होती है। हमें इतने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं तो हमें टाइमिंग हर जगह बचाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है आपको। भूरा भालू एक सर्वभक्षी पशु है। जो भूरा भालू है ये एक सर्वभक्षी पशु है। सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है, जो पौधे एवं पशु पक्षी सभी को खा ले, वो क्या कहलाते हैं, सर्वभक्षी पशु या जीव कहलाते हैं। इनका अर्थ यह है कि यह पौधे और पशु दोनों का भोजन करता है, क्योंकि वह अपने आवास क्षेत्र का प्रधान पशु है। वह बड़े पशुओं का भी शिकार कर सकता है, फिर भी आमतौर पर छोटों का ही भोजन करता है। जो भी भोजन भूरा भालू करता है उसका बड़ा पेट भरने के लिए अच्छी मात्रा में बहुत अधिक होता है। जो ये भूरा भालू होता है ये क्या होता है, एक सर्वभक्षी पशु होता है, जो बड़े जीव जो होते हैं उनका भी शिकार करता है और छोटों का भी करता है, पर छोटे जीवों से इसका क्या कर लेता है, बड़ा पेट भरने के लिए उसकी मात्रा बहुत ही अधिक होती है। अक्सर इसका भोजन छोटी मात्राओं में प्राप्त होता है, इसीलिए भोजन की खोज कभी समाप्त नहीं होती। भोजन की समाप्ति कैसे हो सकती है समाप्ति, क्योंकि वह बड़े, जब छोटे पशु नहीं मिलेंगे तो बड़ों को खा लेगा और जब बड़े पशु नहीं मिलेंगे तो किसको खा लेगा, छोटे पशुओं को खा लेगा, इसलिए उसके भोजन की कभी समाप्ति ही नहीं होती है। बसंत ऋतु में भूरे भालू घास, पत्तियां, जड़ तथा काई खाते। काई का मतलब आपको पता होगा, काई किसे बोलते हैं, जिसे कज्जी कहा जाता है। जैसे नदी एवं तालाब के किनारे जो हरी हरी परत छाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। तो जो भूरा भालू होता है वह क्या क्या खाता है, घास, पत्तियां, जड़ें तथा काई खाता है। कौन सी ऋतु में खाता है, तो वसंत ऋतु में खाता है। अक्सर चींटियां, भृंगों, झिंगुरों और दूसरे कीटों की तलाश में वह छोटे छोटे पत्थरों और बड़ी चट्टानों को भी पलट देता है। जो भालू होता है, भालू तो आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा बड़ा होता है, वो क्या करता है, अपने भोजन की खोज में क्या क्या कर लेता है, दूसरे कीटों की तलाश में छोटे पत्थरों और बड़े चट्टानों को भी पलट देता है, जिससे कि उसे उसका भोजन प्राप्त हो जाए। जैसे वो क्या क्या छोटी चीजें खा लेता है, चींटियां खा लेता है, भृंगों और झिंगुरों और कीट जितने भी होते हैं उनको सभी क्या करता है, अपने भोजन के रूप में खाता है। देखिए अब इस अनुच्छेद को तो हमने ध्यान से पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। इस पे आपको क्या पूछा गया है बेटा, एक बार अगर आप ये अनुच्छेद ध्यान से पढ़ लेते तो इनके क्वेश्चन और आंसर करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है। अगर आपको ये अनुच्छेद करते नहीं आता है तो आप हमारी पिछली क्लास देखिए, उसमें आप करना सीख जाएंगे कि आपतित गद्यांश का सबसे पहले मतलब क्या होता है। आपतित गद्यांश का मतलब होता है बेटा कि जिसे आपने बिल्कुल पहले कभी पढ़ा नहीं हो। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में एक अनुच्छेद दिया रहता है, उससे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है और उनके क्वेश्चन आंसर आपको देने होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इसमें बोला गया है कि भूरा भालू क्या खाता है। आपसे पूछा गया है कि जो भूरा भालू है वह क्या खाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको, पौधे और पशु दोनों खाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया केवल बड़े पशुओं को खाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया केवल बहुत छोटे पशुओं को खाता है।
ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है केवल पत्तियां और काई खाता है। तो जो भूरा भालू होता है ये क्या खाता है? अगर आपने ये अनुच्छेद ठीक से पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर देखिए यहीं पर देखने को मिल जाएगा कि वह पौधे और पशुओं दोनों का भोजन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये दिख रहा है कि पौधे और पशु दोनों का भोजन कौन करता है? भूरा भालू करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बेटा ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो पहले आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए जो आपसे अगला क्वेश्चन बोला गया इसमें पूछा गया है कि यह बड़े पशुओं का शिकार भी कर सकता है। यह बड़े पशुओं का शिकार भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रधान पशु होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्योंकि उनमें अधिक भोजन मिलता है। तो आपसे यही क्वेश्चन बोला गया था कि भूरा भालू जो होता है यह बड़े पशुओं का शिकार क्यों कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि वह क्या होता है? क्योंकि वह अपने आवास क्षेत्र का प्रधान पशु होता है, इसीलिए वह बड़े पशुओं का भी शिकार कर सकता है। आप अनुच्छेद अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो आप उसी में से एक बार में ढूंढ कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। बाहर प्रधान पशु होता है, अपने आवास का प्रधान पशु होता है, इसीलिए वह बड़े पशुओं का भी शिकार कर सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि भूरे भालू किस ऋतु में प्रायः घास, पत्तियां, जड़ें आदि खाते हैं। जो भूरे भालू होते हैं ये किस ऋतु में, आपको ऋतु बताना है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, यही आपको ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया गया वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर बी दिया गया बसंत ऋतु, ऑप्शन नंबर सी दिया गया शीत ऋतु और ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है ग्रीष्म ऋतु। तो बताइए आप, अगर मुझसे पहले आपको इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके बता सकते हैं। कैसे देंगे कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए बसंत ऋतु में वह क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर जो बी होगा अपना राइट आंसर होगा। वह घास, पत्तियां एवं जड़ें आदि खाता है। यहाँ पर देखिए आप ये लिखा गया वसंत ऋतु में भूरे भालू घास, पत्तियां, जड़ें तथा काई खाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोली हूँ कि इसको आप एक ही बार में सही से पढ़िए, नहीं तो आप फिर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसको गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। इसलिए आप एक ही बार में अच्छे से इसको कंप्लीट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया। इसमें पूछा गया वे चट्टानों के नीचे से क्या नहीं खाते हैं। वे चट्टानों के नीचे से क्या नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया पौधे, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है काई, ऑप्शन नंबर सी दिया गया भृंग और ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको कीट। तो वे चट्टानों के नीचे से तो आप पहले ये देखिए कि क्या क्या चीजें खाते हैं, उसमें से एक अलग हो जाएगा हमारा कि क्या नहीं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि अक्सर चींटियां, भृंगों, झिंगुरों और दूसरे कीटों की तलाश में वे छोटे पत्थरों और बड़ी चट्टानों को भी पलट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर काई तो अपना हो जाएगा, कीट भी खाते हैं वे और भृंग भी खाते हैं, पर पौधे नहीं खाते हैं। तो ये अपना इन तीनों से अलग हो रहा है। तो यही क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर होगा। वे चट्टानों के नीचे से पौधों को नहीं खाते हैं, बाकी काई खाते हैं, झिंगुरों को खाते हैं और कीटों को भी खाते हैं, चींटियों को भी खा लेते हैं। अब देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि सर्वभक्षी वह है जो सर्वभक्षी जो पशु होते हैं वह है जो क्या क्या खा जाते हैं, आपको इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया केवल पौधे खाता है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया केवल कीट खाता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पशु एवं पौधे दोनों खाता है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया केवल पशु खाता है। तो जो सर्वभक्षी पशु होते हैं वह क्या क्या खाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। पशु एवं पौधे दोनों चीजों को क्या खाते हैं, जो सर्वभक्षी पशु होते हैं ये दोनों ही चीजों को खा जाते हैं, पशु एवं पौधों दोनों को खाते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट वाला जो अनुच्छेद है यह कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप
आपको अनुच्छेद नंबर 3 दिया हुआ गया। इसे भी हमने जिस प्रकार से अनुच्छेद नंबर 1 को पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, उसी प्रकार से हम इसे भी पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि पेंगुइन बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। पेंगुइन क्या होती है? एक चिड़िया जैसी होती है। वो कहाँ रहते हैं? बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पेंगुइन ऐसा जमा देने वाले महाद्वीप में बिना गर्म कोट, स्वेटर या दस्तानों के, जिन्हें आप ठंड देश में जाते समय पहनते हैं, कैसे रहते होंगे? इसमें बताया गया है कि जो पेंगुइन होती है ये इतनी ठंड में भी कैसे रह सकती है। आगे देखिए क्या दिया गया है। उनके पास कोई घर नहीं होता, इसीलिए वे बर्फ के घर पर ही क्या होती है? सो जाती है। बर्फ पर ही सो जाती है। उनका ना तो कोई घर होता है, ना ही कोई आवास होता है, इसीलिए वो लोग बर्फ पर ही सो जाते हैं। प्रकृति ने उन्हें बहुत भिन्न विशेषताएं दी है, जिससे वे सबसे ठंडी जलवायु में भी बिना परेशानियों के जीवित रहते हैं। इसके पीछे रहस्य यह है कि उनके शरीर चर्बी की एक मोटी परत से ढके होते हैं। उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके शरीर पर एक चर्बी की परत चढ़ी हुई होती है, इसीलिए जो उसकी ठंड से रक्षा करती है, जो उनके शरीर को गर्म रखती है या फर के कोट का सा काम करती है। पेंगुइन अपने अंडों एवं बच्चों के प्रति भी बड़ी समर्पित होते हैं। अन्य पशुओं की भांति मादा पेंगुइन अंडे सेना या अपने बच्चों का पालन पोषण का कार्य नहीं करती हैं। वह तो केवल अंडा दे देती हैं और इसके बाद नर पक्षी उसे गर्म ही पहुंचाकर सेता है। जो इसमें मादा पेंगुइन होती है, मादा पेंगुइन मतलब जो मादा होती है, इसे बोल सकते हैं लेडीज या और नर को क्या बोलते हैं? पुरुष वाला भाग बोलते हैं इसे। वही जो वो क्या करती है? अंडे दे देती हैं और जो नर पक्षी होते हैं उन्हें गर्मी पहुंचाकर उनको सेते हैं, उनका या पालन पोषण करते हैं। मादा पेंगुइन तब दूर दूर जाकर अपने पति और बच्चों के लिए भोजन की तलाश करती है। भारी हिम के कारण उसे काफी दूर तक जाना पड़ता है। भारी हिम के कारण उसे काफी दूर तक जाना पड़ता है। इतनी ठंड में भी अपने भोजन ढूंढने और उसकी काय की भोजन की तलाश में क्या करता है? बहुत बहुत दूर तक उन्हें जाना पड़ता है। देखिए अब ये वाला गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकृति पेंगुइन को अत्यंत ठंडी जलवायु में जीवित रहने में सहायता कैसे करती है? प्रकृति जो है ये पेंगुइन जो चिड़िया होती है इसको इतनी ठंडी में भी जीवित रहने का साहस कैसे देती है? आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया, उनके शरीर को फर से ढककर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, उनके शरीर पर चर्बी की मोटी परत देकर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, उन्हें पहनने को ऊनी कोट देकर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, उन्हें गर्म रहने का गुप्त तरीका बताकर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए तो आपको यहीं पर बता दिया गया है कि वो उनको कैसे बचाती है। ना तो उनके पास स्वेटर होती है और ना ही पहनने को दस्ताने होते हैं। उनके शरीर पर क्या होती है? एक मोटी परत होती है जिससे वह ढकी रहती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट आंसर होगा। जो प्रकृति है पेंगुइन चिड़िया को अत्यंत ठंडी जलवायु से कैसे जीवित रहती है? तो उनके शरीर पर क्या होती है? चर्बी की एक मोटी परत होती है जिससे कि वह ठंड से बच सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि पेंगुइन अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, यह कहने का आशय है। पेंगुइन जो होती है अपने अंडों के प्रति बड़े ही समर्पित होते हैं, इसका कहने का आपको ऑप्शन आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वे अंडों की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, वे अंडों को ठंड से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, वे अंडों को घर में रखते हैं। इसका आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर, आपने ये गद्यांश पढ़ा होगा तो इसमें आपको ऐसे ही आंसर मिल जा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि पेंगुइन अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, यह कहने का आशय क्या होता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा कि वे अंडों को ठंड से बचाते हैं, इसीलिए
वे अपने अंडों के प्रति बड़े ही समर्पित होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है, इसमें पूछा गया है कि पेंगुइनों का घर नहीं होता, इसीलिए वे क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि वे सोते नहीं हैं, ऑप्शन नंबर बी है वे आलसी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है वे बर्फ पर सोते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है उनके पास जमीन नहीं होती है। तो पेंगुइन का घर नहीं होता, इसीलिए वह क्या करते हैं, तो वह क्या करते हैं आप बताइए। यहाँ पर देखिए वह बर्फ पर ही सो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या पूछा गया इसमें बोला गया आपको कि अनुच्छेद में प्रयुक्त जमा देने वाले से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि जो जमा देना शब्द होता है इसका तात्पर्य या अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको बहुत शीतल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गतिहीन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ठोस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हिम जैसा। तो जमा देने वाले का अर्थ क्या होगा, हिम जैसा, मतलब जहां बर्फ जमी होती है उसे क्या कहा जाता है, हिम या बर्फ से ढका हुआ हिमालय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि पेंगुइन माता पिता अन्य पशुओं से भिन्न होते हैं, क्योंकि जो पेंगुइन माता पिता होते हैं वो अन्य पशुओं से भिन्न क्यों होते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वे अपने अंडों के प्रति समर्पित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया गया माँ पेंगुइन बच्चों की देखभाल करती है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया पिता पेंगुइन अंडे को सेता है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है माँ एक बार में केवल 2 अंडे ही देती है। आपको बताना है कि जो पेंगुइन होते हैं माता पिता वो अन्य पशुओं से भिन्न क्यों होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताया गया वो जो मादा पेंगुइन होती है वो अंडे सेती नहीं है, वह केवल क्या करती है अपने अंडे दे देती है, और उसका जो पालन पोषण करता है वह कौन करता है, नर पक्षी ही उन्हें गर्मी पहुंचाकर सेता है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या होगा आपका सी होगा, ये राइट आंसर होगा कि पिता पेंगुइन अंडे को सेता है, और बाकी सब पशु क्या करते हैं, माँ ही अपने बच्चों को जन्म देती है और माँ ही उनका पालन पोषण करती है। जो इसमें पेंगुइन इसीलिए अन्य पशुओं से भिन्न है क्योंकि उसमें जो बच्चों का पालन पोषण है वो कौन करता है, पिता करता है। ठीक है, आज के हमारे 2 गद्यांश कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हो, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।